हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीके मुन्नालाल। आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस वाई यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। आइए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस वाई यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। सिंपल सेंटेंस, वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, ये आपको सदैव याद रखना है। सबसे पहले हम उन तथ्यों को समझेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे जिनका प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इसमें देखिए, प्रीपोजिशन, नाउन और जीरेंड, ये तीन शब्द आए हैं, तो हमको प्रीपोजिशन को समझना है, नाउन को समझना है और जीरेंड को समझना है, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। आइए सबसे पहले प्रीपोजिशन को जानते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, पोजिशन etc। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है, फ्रेज होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले उसका स्थान, समय, पोजीशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। समय, संबंध, साधन आदि को दर्शाने वाले कारक जैसे बाई है, विद है, फॉर है, ऑन है, आफ्टर है, बिफोर है, ऑन अकाउंट ऑफ आदि, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये एक लंबा विषय है। प्रीपोजिशंस के बारे में अन्य वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हमको समझना है, तो हमें प्रीपोजिशन को भी थोड़ा समझ लेना है। समय, संबंध, साधन आदि को दर्शाने वाले कारक, हिंदी में प्रीपोजिशन को कारक कहते हैं, जैसे बाई, विद, फॉर, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ऑन अकाउंट ऑफ आदि, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब हम नाउन को समझेंगे, बहुत सरल है, आप जानते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, सभी नाम वाले शब्द नाउन कहलाते हैं, एज राम, चेयर, ऑनेस्टी, पॉवर्टी etc। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि नाउन्स में केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ही सिंपल सेंटेंसेस बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, अन्य को नहीं। तीसरा शब्द है जीरेंड। अब जीरेंड क्या होता है? A gerund is a verb that ends in ing and functions as a noun or object or complement। gerund क्रिया का वह रूप है जो ing से अंत होता है और संज्ञा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो जंप प्लस ing, जंपिंग, सिंगिंग, डांसिंग etc, ये सब जीरेंड हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन का काम कर रहा है वर्ब, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। ही लाइक्स रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सीइंग इज बिलीविंग, इसमें दोनों ही काम है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी है क्रिया। तो हम इसका प्रयोग देखेंगे। दोनों वाक्यों से एक ऐसी वर्ब को हटा देते हैं जिससे वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव ना हो। फॉर का प्रयोग देखते हैं। फॉर से खरीदना, बेचना के कारण से इनका प्रयोग करके सिंपल बना सकते हैं। जैसे आई वाउट अ बुक, आई पेड 100 रुपीज़ फॉर इट। तो सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना है? आई बाउट अ बुक फॉर 100 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम सोल्ड हिज हाउस, ही गॉट 10 लाख रुपीज़ फॉर इट। तो हम इसको सिंपल बना सकते हैं, राम सोल्ड हिज हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, आई थैंक्ड हिम, ही हैड हेल्प्ड मी, आई थैंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग मी। इसका प्रयोग नंबर 2 देखते हैं। वर्ब को जीरेंड अथवा नाउन में तथा एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर वाक्य के भाव के अनुसार प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन फ्रेजेज। विद, इसके लिए आएगा बीमारी से पीड़ित, उपकरण के साथ। फ्रॉम, लंबे समय से बीमारी से पीड़ित के लिए भी आता है। ऑफ, बीमारी से पीड़ित होने
पर मृत्यु होने की दशा में ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज इल ही हैज़ लाइट फीवर, तो हम इसे विद का यूज़ करके सिंपल बना सकते हैं, माई ब्रदर इज इल विद लाइट फीवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डाइड यस्टरडे सी वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, तो हम इसे ऑफ का प्रयोग करेंगे, सी डाइड ऑफ टाइफाइड यस्टरडे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्रीपोजिशंस को आफ्टर और बिफोर को। आफ्टर का अर्थ होता है बाद और बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो देन का भाव दर्शाने वाले क्लॉजेस को जोड़ते हैं आफ्टर से और पहले का भाव दर्शाने वाले क्लॉजेस को जोड़ते हैं बिफोर से। एग्जाम्पल से समझते हैं ही किल्ड अ लायन ही वेंट टू होम, इसमें बाद का भाव आया है तो हम क्रिया को जीरेंड में बदल करके इसको सिंपल बना सकते हैं, आफ्टर किलिंग अ लायन ही वेंट टू होम। नेक्स्ट है द मून रोज हिज जर्नी वॉज नॉट एंडेड, सिंपल बनेगा द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ हिज जर्नी। अब इस वर्ब को हमने नाउन के रूप में बदल दिया, बिफोर द एंड ऑफ हिज जर्नी। अब देखेंगे डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, इसका अर्थ होता है के बावजूद से विरोधी वाक्यों को जोड़ते हैं जो विरोध का भाव प्रकट करते हैं, असमान भाव व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं ही मेड हिज एफर्ट्स ही फेल, उसने प्रयास किए, ही मेड हिज एफर्ट्स ही फेल्ड, उसने प्रयास किए वह असफल हो गया, तो अपने प्रयासों के बावजूद वह असफल हो गया, तो हम डिस्पाइट से बना सकते हैं, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। नेक्स्ट इसको ऐसे भी बना सकते हैं डिस्पाइट मेकिंग हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। अगला एग्जाम्पल है ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड, उसने कठिन परिश्रम किया वह सफल नहीं हो सका, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही कुड नॉट सक्सीड। इन स्पाइट ऑफ से बना सकते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पुअर को हम नाउन में बदल देंगे पॉवर्टी में, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज़ हैप्पी। नेक्स्ट बिसाइड्स, नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा। दोहरा संबंध दर्शाने वाले क्लॉजेस को जोड़ देते हैं बिसाइड्स से, ही गेव मी अ बुक ही टॉट मी, अब इससे बिसाइड से जोड़ेंगे, बिसाइड्स गिविंग मी अ बुक ही टॉट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम एट 2 एप्पल्स ही एट 3 बनानास, तो बिसाइड्स ईटिंग 2 एप्पल्स राम एट 3 बनानास। 6 नंबर पर हम देखेंगे ये प्रीपोजिशन फ्रेज है ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, के कारण से, इसको हिंदी का अर्थ होता है के कारण से, कारण दर्शाने वाले क्लॉजेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। इट इज़ रेनिंग हैवीली वी हैव टू स्टे एट होम, भारी बारिश हो रही है हमें घर पर ठहरना है, अब हम इसको ऑन अकाउंट ऑफ से बना सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ रेनिंग हैवीली वी हैव टू स्टे एट होम। ड्यू टू से भी इसको बनाया जा सकता है, ड्यू टू हैवी रेन वी हैव टू स्टे एट होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे द वेदर वॉज awful आई कुड नॉट enjoy द डे, ऑन अकाउंट ऑफ awful वेदर आई कुड नॉट enjoy द डे। बिकॉज ऑफ द awful वेदर, बिकॉज ऑफ से भी बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ द awful वेदर आई कुड नॉट enjoy द डे। अब हम देखेंगे बट फॉर या विदाउट के साथ सिंपल बनाना। बट फॉर या विदाउट का अर्थ होता है के बिना, बट फॉर और विदाउट से वाक्य में से अन्यथा या अदरवाइज का भाव दर्शाने वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है। उदाहरण से देखते हैं यू हेल्प मी अदरवाइज आई वुड हैव ड्राउन्ड, आपने मेरी सहायता की अन्यथा मैं डूब गया होता, इसमें अन्यथा का भाव है, तो हम इसे बट फॉर से या विदाउट की सहायता से सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। आई वुड हैव ड्राउन्ड बट फॉर या विदाउट योर हेल्प, अब क्रिया को हमने नाउन के रूप में बदल दिया। ऑन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, हर हस्बैंड डाइड सी हियर द न्यूज़ सी फेंटेड, इसमें 3 वाक्य हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन जीरेंड और नाउन
तीनों की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। अब हमने डाइट को बदल दिया डेथ में। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई रीच्ड द स्टेशन आई वाउड टिकट्स। मैं स्टेशन पहुंचा और मैंने टिकट खरीदे। अब इसको ऑन रीचिंग द स्टेशन आई वाउड टिकट्स। ऑफ का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना देना। का, की, के ऑफ का अर्थ होता है आई वॉज सैड सी टुक नो नोटिस। सी टुक नो नोटिस ऑफ माई सैडनेस। अब हमने सैड को क्या बदल दिया, नाउन बना दिया, सैडनेस कर दिया। ही वॉज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज पुअर मैन। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट। वाई का प्रयोग करके, वाई का अर्थ होता है से। सी लाफ्ड लाउडली ही वॉज एनवाइड। सिंपल बनेगा ही वॉज एनवाइड बाई हर लाउड लाफ्टर। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अन्य सिंथेसिस के टॉपिक्स की लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा विस्तार है। प्रीपोजिशन के लिए एक अन्य वीडियो तैयार करेंगे, वहां आप उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।